ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य प्रसन्नता। संगम युग पर जिन बच्चों को सर्व प्राप्तियां हैं, उनके चलन और चेहरे से सदा प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। कुछ भी हो जाए, लेकिन सर्व प्राप्तिवान कभी अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकते। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही प्रसन्नता। चाहे कोई गाली भी देता हो तो भी चेहरे पर दुख की लहर नहीं आ सकती। यदि शक्ल पर एक सेकंड के लिए भी अप्रसन्नता आई तो फेल हो जाएंगे। जिसे सर्व प्राप्तियां हैं, उसके चेहरे से प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। ऐसी प्रसन्न चित्त आत्माएं कभी प्रश्न चित्त नहीं बन सकती, अर्थात उनमें क्यों क्या की हलचल नहीं हो सकती, क्योंकि वे सर्व प्राप्तियों से संपन्न हैं। जो संपन्न होता है उसमें हलचल नहीं होती है, जो खाली होता है उसमें हलचल होती है। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण प्राप्ति कम, और प्राप्ति की कमी का कारण कोई न कोई इच्छा है। इच्छा का फाउंडेशन ईर्ष्या और अप्राप्ति है। यदि किसी भी कारण से मूड बदलता है तो प्रसन्नता नहीं हो। प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता का अनुभव अल्पकाल के लिए होता है। वह आज है, कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने यह सेवा की तो मेरा नाम होना चाहिए। सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए। यह मान नहीं है, लेकिन अभिमान है। जहाँ अभिमान है वहाँ प्रसन्नता रह नहीं सकती। ये सब रॉयल इच्छाएं प्राप्ति स्वरूप बनने नहीं देती हैं। सदा प्रसन्न चित्त रहने के लिए एक बाप के स्नेह में सदा समाये रहो, तो स्नेह के रिटर्न में सर्व प्राप्तियाँ स्वतः हो जाएंगी। प्राप्ति संपन्न बनने से प्रसन्न चित्त स्थिति का अनुभव होगा। फिर किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं करेगा। सदा यही गीत गाते रहो, पाना था वो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। सदा प्रसन्न वही रह सकते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है व दूसरे उससे असंतुष्ट रहते हैं तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कोई कमी है। संगम युग पर जो पाठ मिला है उसमें संतुष्ट अर्थात प्रसन्न रहना ही आगे बढ़ना है। इसलिए अपना नेचुरल स्वभाव संतोष का हो। यदि संतुष्टता का निजी संस्कार है तो उसका प्रभाव वायुमंडल पर पड़ेगा, और वह श्रेष्ठ वायुमंडल असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्ट कर प्रसन्नचित्त बना देगा। जहाँ प्रसन्नता अर्थात संतुष्टता है, वहाँ सर्व की दुआएं हैं। यदि और कुछ भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं। भाषण नहीं करना आता है, सर्वगुण धारण करने में मेहनत लगती है, सर्व शक्तियों को धारण करने में मेहनत लगती है, तो उसको भी छोड़ दो, लेकिन प्रसन्नता को कभी नहीं छोड़ो। सदा श्रेष्ठ कर्म द्वारा पुण्य का खाता जमा करते रहो तो सर्व की दुआओं से प्रसन्नचित्त स्थिति का अनुभव करेंगे। पुण्य की शक्ति संतुष्टता व बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव कराती है। पुण्य आत्माएं परमात्मा प्यार के झूले में झूलती हैं। उन्हें न तो काल का फिक्र रहता न कल का, क्योंकि जानते हैं जो हो रहा है वह भी अच्छा और जो होना है वह और अच्छा। इसलिए कोई भी सीन देखते अप्रसन्न हो नहीं सकते। दूसरा है ईमानदारी। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता है जो बाप द्वारा प्राप्त हुए खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाए। अगर मनमत और परमत प्रमाण समय को, वाणी को, कर्म को, श्वास व संकल्प को परमत व संग दोष में व्यर्थ तरफ गंवाते स्वचिंतन के बजाय परचिंतन करते हैं, स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आ जाते हैं, श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हैं, तो उन्हें ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। इसलिए ऑनेस्ट बन
सभी खजानों को विश्व कल्याण की सेवा में लगाओ। अमानत में खयानत नहीं करो। जैसे बाप जो है, जैसा है, बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे जो हैं, जैसे हैं, बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करें। तब कहेंगे ऑनेस्ट। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानते हैं। नहीं, बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करना यही सहज चढ़ती कला का साधन है। सभी प्रकार के बोझ समाप्त करने की सरल युक्ति है। हर कदम में समर्थ स्थिति व चढ़ती कला का अनुभव, हर संकल्प में बाप के साथ और सहयोग के हाथ का अनुभव हो, तब कहेंगे ऑनेस्ट। तो सदा ऐसे साथ और हाथ का अनुभव करो। सदा हर संकल्प, बोल व कर्म द्वारा निमित्त और निर्माण बनना, यही ऑनेस्टी है। इसलिए कभी भी अपनेपन का भान अथवा अहम भाव न आए। सदा कथनी करनी समान हो। जो कहते हो वह करो। यह है स्वयं प्रति ऑनेस्टी। संकल्प, बोल और कर्म में अंतर दिखाई न दे। सदा सर्व के प्रति शुभ भावना व सदा श्रेष्ठ कामना रखो। स्वयं का व सर्व का भला हो। किसी भी आत्मा के प्रति अकल्याण की भावना उत्पन्न न हो, तब कहेंगे ऑनेस्ट। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन किसी भी बातों के आधार पर न हो। हर एक बात के अनुभव के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन हो। ऐसे नहीं बात बदली और फाउंडेशन बदल गया, निश्चय में संशय आ गया, क्यों कैसे के क्वेश्चन में आ गए, तो ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। ऑनेस्ट अर्थात कोई भी बात में कभी भी हलचल पैदा ना हो। ऑनेस्टी ही तपस्वी की विशेषता है। ऑनेस्ट अर्थात वफादार और ईमानदार। हर सेकंड, हर कदम और हर कर्म में एक्यूरेट श्रीमत पर चलना ही ऑनेस्टी है। श्रीमत सदा स्पष्ट स्मृति में रहे। कभी सोचना न पड़े कि यह श्रीमत है या नहीं, यह राइट है या रॉन्ग है। ऑनेस्ट आत्मा कभी किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेगी। समय का खजाना, संकल्प का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, सर्व शक्तियों, सर्व गुणों का खजाना वेस्ट नहीं करेगी। वह हर खजाने को कार्य में लगाकर बढ़ाएगी। किसी भी खजाने को अलबेलेपन के कारण वेस्ट करना, यह ऑनेस्टी नहीं है। ऑनेस्ट का अर्थ है हर खजाने को बढ़ाकर स्वयं की प्रगति करने वाला प्रयोगी। जो बच्चे ऑनेस्ट हैं, उन पर बाप का, परिवार का प्यार और विश्वास स्वतः रहता है। इसलिए उन्हें फुल अधिकार मिल जाता है। वो बड़ों के, छोटों के अथवा समान वालों के विश्वास पात्र होते हैं। वे अविश्वास वालों को भी विश्वास में ले आते हैं। जो बच्चे सदा दिल और दिमाग से ऑनेस्ट अर्थात सच्चे हैं, उन्हें कभी कोई बात सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। वे सिद्ध करने के बजाय सिद्धि स्वरूप होते हैं। अच्छा, ओम शांति।